बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सादा सा उसूल है क्रिप्टो का, जब आपको पता चले कि यार एक करेंसी नीचे जा रही है तो आप उसको ख़रीद लो, और जब आपको पता लगे कि ये ऊपर जा रही है तो आप उसको बेच दीजिएगा। इसको थोड़े से टेक्निकल लफ्ज़ों में कहते हैं कि जब बैरिश ट्रेंड हो तो भैया आप ख़रीद लो, जब बुलिश हो तो आप बेच दो। इसी तरह से ही पैसा कमाया जाता है। और मैं कुछ जगह से सुन रहा हूँ, कई आर्टिकल्स में पढ़ रहा हूँ कि इस वक्त जो पाई कॉइन है वो अपने बाइंग जोन में आ चुका है। मतलब इस वक्त आपके पास बेहतरीन टाइम है ख़रीदने के लिए, जितना चाहो ख़रीद सकते हो। और उसको ख़रीद के अगर आप रख लोगे तो आने वाले वक्त में आप इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हो। इस तरह का ट्रेंड बनाने की कोशिश की जा रही है और ट्रेंड कायम किया जा रहा है। क्या ये बात ठीक है कि नहीं ठीक, इसको थोड़ा टेक्निकली देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक्सपर्ट हैं जिन्होंने बड़ी कमाल की बात की है। कहते हैं कि पाई इस वक्त अपना छोटा सा भी बैरिश का जो ट्रेंड है उसको भी रिवर्स करने में नाकाम रहा है। जी हाँ, किसी वक्त ख़रीदने का तो वो टाइम होता है ना जब पता चले यार अब ये बैरिश में है तो अब बुलिश में जा रहा है, बैरिश में है तो बुलिश में जा रहा है, बुलिश से बैरिश, बैरिश से बुलिश, इस तरह का एक उसकी फ्लक्चुएशन जारी रहती है। जब मुसलसल आप देखो कि भैया ने मुंह नीचे की तरफ कर लिया है और भागे जा रहे हैं तो वहाँ पे आप क्या डिसीजन ले सकते हैं। पिछले 7 दिन का चार्ट देखिएगा, हाईएस्ट प्राइस 0.41 थी और उसके बाद अभी जो आज की है वो 0.38 है। तो इसमें क्या किसी ने लेना और क्या किसी ने देना। इसलिए अगर कोई आपको ये कह रहा है कि भैया ले लो ले लो ले लो, तो मैंने पहले भी आपसे कहा है कि आपने ना 17 अगस्त को ना 18 अगस्त को कोई आपने डिसीजन नहीं लेना, आपने वेट करना है। आई डोंट नो कि ये वीडियो अब तक कब पहुंचेगी, 17 अगस्त को पहुंचती है या 18 अगस्त को पहुंचती है, लेकिन आपने नहीं खरीदना क्योंकि इस वक्त कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उसकी वजह मैंने पहले भी आपको बताई है कि भैया इसकी अनलॉकिंग को देख लो, वो तो चले होती रहती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखना ये है कि नेक्स्ट हमारा पाई का डिसीजन क्या सामने आता है। अब यहाँ पे पाई ने जो कहा है कि भैया हम हैकाथॉन करने जा रहे हैं, 15 अगस्त से उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, 21 अगस्त से जो है वो ऑफिशियली स्टार्ट हो जाएगा, सितंबर 19 से जो है वो मिड पॉइंट चेक इन होगा, 15 अक्टूबर को फाइनल सबमिशन होगी। अभी यहाँ पे 2 महीने का टाइम है। अब ये जो अनाउंसमेंट हुआ है इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? कख फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई अभी फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा जाके नवंबर में, फ़र्क पड़ेगा जाके दिसंबर में। जी हाँ, जब लोग इन एप्लीकेशंस को यूज़ करेंगे, कोई एप्लीकेशन चलेगी स्टेकिंग के लिए, यूजेज के लिए, यूटिलिटी के लिए, तब बात हो सकती है। लेकिन अगर आप ये कहें कि हैकाथॉन की न्यूज़ के बाद कोई आपको बड़ी मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिले तो बिल्कुल बात गलत है। हाँ, यहाँ पे अगर ये हो जाता कि बाइनांस की लिस्टिंग यहाँ पे हो रही है तो भैया उसमें कुछ कहा जा सकता था, उसमें आपको बड़ी मूवमेंट देखने को मिलनी थी। अदरवाइज़ यहाँ पे अभी तक की जो हमारे पास न्यूज़ हैं उसमें कोई बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि डॉक्टर आल्ट कॉइन जो हैं वो अपने आप में बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ दे रहे हैं। वो इस वक्त अपने मौक़िफ़ पे, अपने पॉइंट पे कायम है कि मैं पाई को सपोर्ट कर रहा था, पाई को सपोर्ट कर रहा हूँ और पाई को सपोर्ट करूँगा। अगर मैंने लाखों पाई खरीदे थे तो मैं उन लाखों को मिलियन में ज़रूर लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि मैं कई मिलियन पाई अपने पास रखूं और कम से कम उनको 5 साल के लिए रखूं। ठीक है, वो रख सकते हैं, वो बड़े इन्वेस्टर हैं, वो वेल हैं, वो कर सकते हैं। बट हम जैसे लोगों के लिए यकीन मानिए $10 की इन्वेस्टमेंट भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ऐसे में अगर कोई ये समझता है कि इस वक्त गोल्डन टाइम है बाय करने के लिए तो भैया मैं इस पर भरोसा नहीं करता। आपको याद होगा कि कभी 0.6 पे होता था तो मैं कहता था आंखें बंद करके बाय कर लो यार, टेंशन ही कोई नहीं। 0.5 पे आता था, मैं कहता था और मज़ेदार टाइम हो गया है, बाय कर लो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अब मैं आपको नहीं कह रहा, अभी तो उससे भी नीचे प्राइस में है, लेकिन अभी मैं आपको नहीं कह रहा क्योंकि अभी आगे से कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। जब तक आगे से क्लियर रास्ता दिखाई नहीं दे तो मुझे तो पता है कि जिस तरह के व्यूअर्स आप हैं, जिस तरह की कम्युनिटी हमें देखती है, हमारे लिए तो हज़ार रुपए की बड़ी इंपॉर्टेंस है। हम लोगों ने बिल जमा करवाते वक्त देखना होता है, हमने मकान का किराया देते वक्त देखना होता है, हमने बीमार की दवाई लेते वक्त देखना होता है, बच्चों की फ़ीस देते वक्त देखना होता है। तो ये जो सारी ज़रूरियात हैं ये हमारे साथ जुड़ी होती हैं और हम इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे कहाँ से लाते हैं। आई नो वेरी वेल कि बड़ी मुश्किल से लोग करते हैं कि यार अगर हमारा तुक्का चल गया, अगर हमारा ये कॉइन हिट हो गया तो मौज हो जाएगी, इसमें
कोई शक नहीं, माजी में कई लोगों के चले हैं, माजी में कई लोगों ने बिटकॉइन ख़रीदा था और फिर बाद में वही बिटकॉइन उनको अमीर बना गया। कई लोगों ने कई और कॉइन ख़रीदे थे, BNB ख़रीदा, थीरियम ख़रीदा और यहीं से वो बने हैं, इन्हीं से उनकी ज़िंदगी बदली है। बट ऐसा होता है, हर बार ऐसा नहीं होता। तो यू शुड बी टेक वाइज डिसीजन, और मैं चाहता हूँ कि ये आप सोच समझ के लें, जल्दबाजी में ना लें। तो ऐसे में अगर कोई ये सोचता है कि हमारे पास बाइंग जोन आ चुका है तो वो गलत सोचता है। इसलिए वेट कीजिए, जब तक मैं आपको ना कहूँ तब तक कोई डिसीजन ना लीजिएगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की माँ।